Assalamu alaikum class. I'm Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are enjoying the hustle and bustle of life. Our today's lecture is on remaining part of the chapter, the cold blades of the Caesars. So let's study. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. और फिर किसी ने पर्दे हटा दिए और अचानक रोशनी से कमरा भर गया। मीन कि कमरे के अंदर अचानक ही रोशनी होगी, क्योंकि पहले तो क्या था कि डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स थे, तो इस वजह से कमरे के अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं थी। अब क्योंकि कर्टन्स हटा दिए गए तो अब अचानक से ही कमरा रोशन हो गया। What caused them to stoop and look under the bed I don't know. मुझे नहीं पता कि किस चीज़ ने उन्हें नीचे झुकने पर, नीचे देखने पर मजबूर किया उस बेड के नीचे। स्टूप का मतलब क्या होता है कि ये झुक जाना, बोर्ड, ठीक है, जैसे हम घुटनों पर झुकते हैं। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, तो मुझे याद है कि जैसे उन्होंने मुझे घसीट कर बाहर निकाला, या मुझे घसीट कर बाहर निकाला जाना याद है। दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, अगरचे मुझे याद है कि मैंने मज़ाहमत की, बाय किकिंग के उन्हें से धकेलते हुए, और स्क्रैचिंग इनके उन्हें वो खराशे मारते हुए, अंधाधुंध ऐसे ही, ठीक है। मीन के मुझे याद है कि मैंने ये अपनी रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है, अपनी मज़ाहमत के बारे में बता रही है कि मैंने उन्हें धक्के दिए, उन्हें खराशे मीन के अपने नाखून वगैरह मारे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरेड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, और बजाय इसके मुझे नीचे लाया गया और वहाँ पर चेयर के साथ में इनकी कुर्सी पर मुझे बड़ी मजबूती से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड all the while until I felt the cold blades of Caesars against my neck. मैं बहुत ऊंची आवाज़ में चीखी चिल्लाई, अपना सर इधर उधर हिलाया, तब तक जब तक मैंने अपनी गर्दन के करीब उस ठंडे या उस सुस्त रो कैंचियों के ब्लेड्स को महसूस किया। तब तक ये अपनी रेजिस्टेंस इसने जारी रखी। एंड हर्ड देम नो ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी एक मोटी और घनी लट जो थी बालों की, वो कट गई थी। ये जो नो ऑफ है, इसका मतलब है तो कट डाउन, कट जाना किसी चीज़ का। थिक ब्रेड्स तो ये घनी लट को कहा जाता है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और फिर मैंने अपना हौसला, अपनी हिम्मत हार दी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्राम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, तब से लेकर जब से मैं अपनी माँ से अलग हुई, तब से मैंने बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना किया। इंडिग्निटीज़ सेल्फ इस्टीम को कहा जाता है, मीन के बेइज्जती या हकारत अमेज़ रवैया जो होता है उसका सामना करना। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरे ऊपर घूरते। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पुपेट, और मेरी इज़्ज़त, मेरा नाम, सब कुछ हवा में ऐसे उड़ा दिया गया कि जैसे वो लकड़ी का बना हुआ पपेट होता है, इनकी कठपुतली होती है। एंड नाउ माई लॉन्ग एयर वाज शिंगल लाइक कवर्ड्स, और अब मेरे वो जो लंबे बाल थे, अब वो उन बुज़दिलों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए थे। इन माई एंग्विश, और फिर दुख में, आई मोर्न फॉर माई मदर, तो मैं अपनी माँ के लिए दुख और गम का इज़हार करती, मिलकर अपनी माँ को याद करती थी। ये मोर्न का मतलब तो कराहना, तो मैं अपनी माँ के लिए कराहती।
बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मेरे पास मुझे सुकून या राहत देने के लिए नहीं आया. नॉट अ सोल रीज़न क्वाइटली विद मी, और ना ही किसी रूह ने, किसी मिल के किसी शख्स ने भी मुझे चुप कराने की कोशिश नहीं की, चुप कराने की कोई वजह नहीं दी. एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे कि मेरी माँ करती थी. फॉर नो आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्राइवन बाय हर्डर. और अब मैं भी उन बहुत सारे छोटे जानवरों की तरह थी जिन्हें चरावा अपनी मर्जी से इधर उधर लेकर जाता है. ठीक है. Look at the comprehension part. The writer's friend was called Jodwin. Among the writer's people, short hair was worn by mourners. The writer hides in a room with 3 white beds in it. Her hair was cut off with scissors. No one was there to comfort her. Explain the following in your own words. और फेट और लक भी कर सकते हैं आप, और फॉर्चून भी कर सकते हैं. टाइड फास्ट, तो ये क्या होता है? बैंड टाइटली, मजबूती से बांध देना, या टाइटली. एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, इंसल्ट भी होता है, पुट डाउन भी होता है. कम टू द वोकैबुलरी पार्ट्स. रेबल्ट, तो ये कंट्रेरी भी होता है. मोकासिन्स, शूज मेड ऑफ सॉफ्ट लेदर, विदर, वेयर, रेजिस्टेड, फाइट या डिफे, एंग्विश, पेन. So that's the end of today's lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.